हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, फिर हम जो बड़े बड़े टॉपिक है जैसे पजल है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, उन में आएंगे और धीरे धीरे जो आपकी पकड़ है रीजनिंग में वो बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने टेलीग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर आप फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर जो हर पीडीएफ है आपको वहाँ पर तुरंत मिलेगी और यहाँ पर जो एडिशनल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में वो है यहाँ पर इनइक्वलिटी। आई एम श्योर आप इससे रूबरू होंगे अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से, और अगर आपने एएफओ का एग्ज़ाम या फिर नाबार्ड का एग्ज़ाम हाल ही में दिया है तो आपको पता होगा इनइक्वलिटी क्या होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है यहाँ पर, तो इनइक्वलिटी बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा रहेगा और कंक्लूज़न ये है, और आपको कंक्लूज़न से देखना है कि ये कंक्लूज़न स्टेटमेंट में फिट हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि बी फॉलोज़, ए फॉलोज़, या तो ए और बी कोई भी फॉलो नहीं करता है, या फिर ए बी दोनों फॉलो करते हैं, या फिर आइदर ए और बी। इसका भी अलग केस है, वो हम आगे चल के बताएंगे। यहाँ पर आइदर ए और बी यानी कि या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है। छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ बेसिकली यहाँ पर तीन जो साइन है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, और एक सिंपल है इज इक्वल टू। तो होता क्या है गाइज, यहाँ पर सिंपल अगर मैं क्वेश्चन में अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी, एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो यहाँ पर सिंपल है। अगर हम कंक्लूजन में देंगे आपको क्या ए ग्रेटर है सी से, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि क्या ए ग्रेटर है सी से। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे ए से जो यहाँ पर बड़ा मुंह है, यहाँ पर देखिए जिसका बड़ा मुंह है यहाँ पर, उससे आप जनरली जाएंगे। तो ए से अगर आप यहाँ पे गए, बी में गए, और बी से आप देखिए यहाँ पर जो इज इक्वल टू है वहाँ से सीध लाइन जा रही है, यानी कि पास जो गेटवे है वो जा रहा है और सी में पहुँच रहा है। तो वही आपका है क्या ए ग्रेटर है सी से, तो आपका आंसर होगा सही। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर हम बोलें कि बी ग्रेटर है सी से, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो बड़ा हुआ मुंह है वहाँ से जाएंगे हम। तो बी तो यहाँ पर हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर ये पहले ही क्लोज है, तो आप लेफ्ट की साइड नहीं जा पाएंगे। क्वेश्चन में अगर मैं बताऊंगा आपको तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। तो सिंपल आपको ये देखना है कि यहाँ पर ग्रेटर के साइन में ग्रेटर चल जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वो भी चल जाता है, और इज इक्वल टू तो चलता ही है। पर ग्रेटर देन इक्वल में आपके हर साइन यहाँ पर इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ही होंगे। अगर सिंपल ग्रेटर देन होगा तो वो यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग होगा। इज इक्वल टू के केस में सिंपल इज इक्वल टू होगा तो वहाँ पर राइट होगा। तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड स्मॉलर देन ए इक्वल टू बी, अब बी है ग्रेटर देन सी। सिंपली अगर हमें यहाँ पर कंक्लूजन दिया है x ग्रेटर देन बी, तो जैसे मैंने आपको कहा है x ग्रेटर देन बी, तो x यहाँ पर जिसका बड़ा मुंह है वहाँ पे जाएंगे हम। तो x से अगर हम गए तो यहाँ पर देखिए x से यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर देखिए सीध हम जा पा रहे हैं क्योंकि सारे के मुंह खुले हुए हैं। जेड में गए, फिर जेड से यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर जो है वो क्लोज है, तो वो हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं है। जेड की अगर हम बात करें, जेड बड़ा मुंह है, जेड से भी अगर हम जाएंगे तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि क्लोज है दोनों जगह, तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ना फर्स्ट ना सेकंड,
यहाँ पर फॉलो होता है। तो ये आंसर है आपका, नाइदर ए नॉर बी फॉलोज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन डी स्मॉलर देन ई इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर एफ और यहाँ पर बी की बात हो रही है, एफ ग्रेटर देन बी। तो एफ देखिए यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गेटवे हमें मिल रहा है यार, हम आगे तक जा रहे हैं। सी और बी बिल्कुल हमें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हुई है। तो यहाँ पर एफ ग्रेटर देन बी बहुत सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए और डी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए ए और डी के, यहाँ पर बड़ा मुंह जिसका मैंने कहा था वहाँ से जाना है। ए और डी में यहाँ पर देखिए ए से अगर हम गए यहाँ पर बी, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए ब्रेक लग गया है और हम डी के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, कि सिर्फ ओनली ए फॉलोज। तो यहाँ पर ए फॉलोज कहाँ पे है, यहाँ पर ई में है। देखिए ई में है, ओनली ए फॉलोज। गाइज आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, m ग्रेटर देन इक्वल टू n स्मॉलर देन o इक्वल टू p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन r। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पर इस बार का है m ग्रेटर देन q। तो m से यहाँ पर देखिए जो बड़ा मुंह है वहाँ से जाएंगे हम सिंपली। बहुत सरल है गाइज, अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो आपके अगर 2 से अगर 3 क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का बहुत कम है। अगर 2 से 3 क्वेश्चन आए तो 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो m से अगर हम यहाँ पर जाएंगे, m बड़ा मुँह है यहाँ पर, तो m से यहाँ पर n में गए। फिर यहाँ पर देखिए सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्लोज हो गई है, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्रॉस हो गया पहली। दूसरा देखते हैं हम, o बड़ा है r से। तो फिर से हम बड़ा मुंह देखेंगे, o बड़ा है r से। तो यहाँ पर ये हम गए, अंदर गए गए गए, और यहाँ पर ये पूरा बिल्कुल o बड़ा है r से। तो ओनली b फॉलोज। तो b फॉलोज यहाँ पर है a में। तो यहाँ पर बिल्कुल a आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा आगे के लिए यहाँ पर रेस्ट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा है, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये वाला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है यहाँ पर h ग्रेटर देन इक्वल टू o इक्वल टू u ग्रेटर देन इक्वल टू b स्मॉलर देन l इक्वल टू p। अब फिर दिया है d स्मॉलर देन n इक्वल टू b इस ग्रेटर देन इक्वल टू s ग्रेटर देन k। तो यहाँ पर सिंपली गाइज अगर लेंथ बड़ी होगी तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉमन कॉमा कहाँ है। तो कॉमा अगर आप देखेंगे तो कॉमा देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पर 2 सीरीज़ है, तो आपको सिंपली अगर आपको k से l में जाना है तो आपको कॉमन वो देखना है। सिंपली यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। a इक्वल टू b इक्वल टू c कॉमा d इक्वल टू b इक्वल टू e। तो गाइस यहाँ पर देखिए कॉमा है यहाँ पर, तो इन दोनों में कॉमन आपको b दिख रहा है। उसी तरीके से आपको कॉमन ढूंढना है जिससे कि आप इस सीरीज से दूसरी सीरीज में जा सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली कहा है यहाँ पर कि k स्मॉलर देन l। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़े यहाँ पर जिसका पेट फुला है या फिर जो जिसका मुंह खुला हुआ है वहाँ से जाना है आपको। L से हमें जाना है K। तो L यहाँ पर दिख रहा है आपको और K आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है गाइस आपको। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो फिर भी देख लेते हैं। L इक्वल टू P, P यहाँ पर कोई नहीं है, तो L से अगर हम B में गए तो B यहाँ पर देखिए, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो आप सिंपली देखिए L से हम गए B में, B से यहाँ पर B का भी पेट फूला है, यानी कि हम आगे जा सकते हैं। B से जाएंगे हम K में, तो K में बिल्कुल हम जा सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि ये वाला आंसर सही है। तो H दूसरा देख लेते हैं हम, H ग्रेटर देन K।
तो H कहाँ पर है, H यहाँ पर है, K यहाँ पर है। H से हमें K में जाना है, हमें कॉमन ढूंढना है। H से गए O में, O से O यहाँ पर इन दोनों में कोई नहीं है। O से गए हम U में, U से गए हम B में, B से हम गए S में और S से गए हम K में। पर गाइस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे मैंने आपको कहा था, एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आपको जानने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि जब ग्रेटर देन इक्वल है तो उसमें इक्वल चल जाएगा, पर अगर ये सिंगल ग्रेटर देन होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, आप अगर आप नौसे होंगे, अगर आपने बहुत ही अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ में नहीं होंगे तो आप सिंपली यहाँ पर देखेंगे कि H यहाँ पर है, चलो O यहाँ से गए, B यहाँ से गया, B यहाँ से गया, S और S से K, और आपने दोनों को यानी कि आपने बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करके चले गए। पर ये आपका आंसर गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पर ये देखा नहीं कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें, H ग्रेटर देन इक्वल टू O, O इक्वल टू 0, U ग्रेटर देन इक्वल टू B, और B से यहाँ पर देखिए हर साइन यहाँ पर या तो ग्रेटर देन इक्वल है या फिर इक्वल है, पर यहाँ पर आपका ग्रेटर देन है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में, जो कि यहाँ पर है। आई होप आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो आपका आंसर सिर्फ जो यहाँ पर ए है वही होगा, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा है सिंपली H ग्रेटर देन L इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू S स्मॉलर देन L स्मॉलर देन इक्वल टू W, S ग्रेटर देन W, W ग्रेटर देन P इक्वल टू R, R ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू V, P स्मॉलर देन X इक्वल टू O। तो इस केस में क्या करेंगे गाइज, ये हम देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिमिलरली गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कॉमन ढूंढिए, तो यहाँ पर आपको ऐसे सीरीज ब्रेक कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जिस चीज़ में कहा है आपको सिर्फ कॉमन ढूंढना है। तो W ग्रेटर देन R, सिंपल है भाई। W यहाँ पर है और R यहाँ पर है, दोनों में कॉमन ढूंढना है अपने। तो कॉमन ढूंढने की गाइस ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर W ग्रेटर देन P, P इक्वल टू R, यहाँ पर सिंपली मिल गया, तो यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज अगर आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे, क्योंकि यहाँ पर डे की डेडिकेटेड क्लास चल रही है बिल्कुल। रीजनिंग, इंग्लिश का लेक्चर अभी इसके बाद आएगा, और रीजनिंग और मैथ्स की तो स्टार्ट हो ही गई है। सेकंड देखते हैं, हम O और R के बारे में बात करेंगे। O ग्रेटर देन R, तो O यहाँ पे है यहाँ पर और R यहाँ पर है, तो कॉमन ढूंढना है हमने सिंपल। O ग्रेटर देन R, तो यहाँ O से जाएंगे, O से यहाँ पर देखिए सीधा गए P से यहाँ पर डायरेक्ट हम R में पहुँच गए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई हमें, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सिंपल गाइज, अगर आपने इसमें मास्टरी कर दी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है गाइज जी, 10 सेकंड का सवाल है। आपने ऐसे 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 जाना है यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर बिल्कुल इधर से ये देखना है कि कौन कौन कॉमन है, बिल्कुल आंसर लगा के एकदम आगे क्वेश्चन में बढ़ जाना है। पर ये तभी होगा जब आप मास्टरी करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हर समय आपको क्वेश्चन दूंगा अलग अलग टाइप के। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वो टफ देंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने मास्टरी कर ली बहुत आसानी होगी आपको क्लियर करने में एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो B smaller than n equal to t greater than equal to g greater than h equal to f, g greater than l equal to d greater than v, l greater than w equal to a। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है यहाँ पर बहुत ही फुर्ती के साथ। तो a और h के बारे में कहा है, h से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा है कि कॉमा इसे यहाँ पर बीच में लाइन कर दीजिए, यहाँ पर 3 है, तो h से जाना है हमें a में। तो h है आपका यहाँ पे,
और यहाँ पर ए है आपका यहाँ पे। तो एच से अगर हम जाएंगे, एच से जाएंगे अगर हम टी से, पहले एच से एफ देख लेते हैं, एफ यहाँ पर है नहीं। एच से जी में गए, जी से हम एल में जा सकते हैं, एल से डी, और एल से ही देखिए यहाँ पर ए में जा सकते हैं। फिर से देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर सिमिलरली ये क्या एच है यहाँ पर, एच से गए पर एच इक्वल टू एफ है यहाँ पर, एच से यहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि क्रॉस हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आप बढ़ ही नहीं सकते आगे, और एच इक्वल टू एफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर वी और बी की बात करें हम, बी ग्रेटर देन वी, तो बी सिंपली यहाँ पर बी है यहाँ पर, बिल्कुल हम यहाँ पर आगे जा ही नहीं सकते गाइस, बी से हम आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है यहाँ पर ग्रेटर देन, पर यहाँ पर है स्मॉलर, तो यहाँ पर ये पहले ही क्रॉस हो गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यानी कि इसका आंसर आपका आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से चल लेते हैं। तो सिंपली इसमें क्या कहा है, तो इसमें ये कहा है, तो गाइज अगर आप इसको मैं आगे बताऊंगा आपको इसका केस क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो b स्मॉलर देन s, तो s से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया मैंने आपको, यहाँ पर ऐसे कर लिया हमने। तो s कहाँ है, s है यहाँ पे, s से जाना है हमें b में, तो s से d, d में d से हम आगे जा नहीं सकते, तो s से d, d से w, w से गया l, l से यहाँ पर r, r से और b में हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चले गए। तो ये तो आपका गाइस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर। अब b इक्वल टू एस, b इक्वल टू एस, तो गाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक चीज नोटिस करेंगे आप, तो यहाँ पर अगर हम b में देखें यहाँ पे, तो b स्मॉलर देन इक्वल टू है यहाँ पर। मैंने आपको कहा था स्मॉलर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको साइन सिर्फ ऐसे ही मिलेगा, ऐसे और ऐसे अगर मिलेगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने S से जाना है, D से हम गए यहाँ पे L देन A, और बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। पर आप ये देखेंगे जैसे कि हमने B स्मॉलर देन S और B इक्वल टू S, इसको गाइज आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, B इक्वल टू S, B स्मॉलर देन इक्वल टू S। तो सिमिलरली गाइज यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर रूल लग रहा है। कैसे कहेंगे हम, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर S से हम जनरली गए B में, तो यहाँ पर देखिए स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू का बिल्कुल साइन आ रहा है, और या तो फर्स्ट से यहाँ पर सही होगा या फिर सेकंड से, बोथ का केस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड का ही केस आएगा। आइदर और फर्स्ट सेकंड यहाँ पर फॉलो बिल्कुल होगा, और इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9th क्वेश्चन बिल्कुल हम देख लेते हैं। तो गाइज अगर आपको कभी भी अगर आपको ऐसा कंक्लूजन देखने को मिले, तो बेहिचक यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज लगा दीजिएगा। क्यों अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, साइन आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एक ग्रेटर देन होता है, एक स्मॉलर देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक होता है इज इक्वल टू। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जे के केस में आप सिंबल जे देखिए, जे आपको एक तरफ बड़ा लग रहा है, एक यहाँ पर जे आपको छोटा लग रहा है, देख रहे हैं आप, और जे यहाँ पर इक्वल टू भी है। तो सारे के सारे साइन जब यहीं आ गए तो और क्या बचा, तो सिंपल आपको, पर इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि W से J और J से W सेम है, JW, और साइन आपके तीनों साइन है मौजूद, तो सिंपल आपने कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट बिल्कुल काट दीजिए और बिल्कुल यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो करके निकल जाइए। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपल बोला है W स्मॉलर है J से,
तो यहाँ पर सिंपल आपने करना है ऐसे, देन ऐसे, जे से जाना है आपने डब्ल्यू में। तो ये जे यहाँ पर छोटा हो गया है, तो हमने क्या कहा था कि जे से जाएंगे, जे यहाँ पर है नहीं, पर हम जा नहीं सकते इसमें, हम केस में हम जा नहीं सकते। दूसरे केस में हम देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू से जाते हैं, डब्ल्यू यहाँ पर हम जा नहीं सकते यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर सारे, क्योंकि यहाँ पर साइन आ गए हैं, तो बिल्कुल आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा ही। आपको समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइस ये था आज का सेशन, बहुत ही बेसिक रखा है हमने आगे। इसमें कोडेड इनइक्वलिटी भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक से थोड़ा आपका जो मोराल है वो थोड़ा हाई करना है आपका, और थोड़ी पकड़ बढ़ानी है इनइक्वलिटी में। तो ये था आज का सेशन। तो गाइस यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल यहाँ पर फॉलो कर दीजिएगा मेरे को, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।